असर की नमाज, हर वक्त की नमाज के बाद में जनाजा पढ़ाया जाता है और ये वही इंसान जनाजा पढ़ाता है जो हरम शरीफ में इमाम है। किस्मत वाली बात है कि इस तरह जगह पे जनाजा जिस इंसान का पढ़ाया जाए वो बहुत कब्रिस्तान में लेकर जाएंगे, कहाँ पे उनका कब्र है ये बताना मुश्किल है। तो जो भी क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ हो जाता है और घर पे फैमिली वाले, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, किसी से आखिरी बार मुलाकात नहीं करने मिलता है, चेहरा भी घर वाले नहीं देख पाते हैं और इसमें कोई देखने वाला नहीं रहता है, ना फैमिली वाले देखने, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। जो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं कि मक्का शहर में अगर जो किसी की मौत हो जाती है तो क्या उसे हरम शरीफ में जनाजा उसकी पढ़ाई जाती है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं जनाजे के लिए और हरम शरीफ में क्या कुछ नियम है, मैं पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और बहुत ही बारीकी के साथ में आप सबको दिखाऊंगा भी, ताकि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाए। मक्का शहर में अगर जो किसी की भी डेथ हो जाती है, अगर जो हॉस्पिटल में या फिर मर्चरी में है, तो कहीं से भी निकाल कर सबसे पहले उनका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, पुलिस का रिपोर्ट होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट जो भी रहता है, सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद में जो डेड बॉडी हॉस्पिटल में या फिर हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र करके मर्चरी में भेज दिया गया है, कहीं से भी उसको पहले एक अलग डिपार्टमेंट रहता है। जिस तरह से एम्बुलेंस की गाड़ी रहती है उसी तरह से जो डिपार्टमेंट रहता है उसकी अलग तरह की गाड़ी एक होती है। तो उस गाड़ी में रख कर मर्चरी या फिर हॉस्पिटल से डायरेक्ट गुस्ल खाने में लेकर जाते हैं। गुस्ल खाने में लेके जाने के बाद में वहाँ गुस्ल दिया जाता है और उसके बाद में जो कफन है उसे पहना कर वहीं पे रख दिया जाता है। कब तक? जब तक दूसरे वक्त के नमाज का समय ना हो जाए। जैसे कि अगर जो दोपहर सुबह के टाइम 10 बजे अगर जो गुस्ल दे दिया गया है तो समझ लीजिए कि दोपहर को यानी जोहर का वक्त उसका जनाजा हो जाएगा, और अगर जो जोहर के बाद में गुस्ल दे दिया गया है तो असर में उसका जनाजा होगा। इस तरह से 5 वक्त के जिस तरह नमाज होता है उसी तरह से 5 वक्त नमाज के बाद में ही जनाजा पढ़ाया जाता है हरम शरीफ में। गुस्ल खाने से ले जाते समय जो गाड़ी रहेगा उसी में ले जाया जाएगा और उसके साथ में अपना कोई एक बंदा होना जरूरी है। और जैसे ही गुस्ल खाने से निकल कर उस गाड़ी में रख कर हरम शरीफ की तरफ लेकर जाएंगे, वो हरम शरीफ के उसका अलग एक गेट है, यानी हरम शरीफ के अंदर ले जाने के लिए तो गाड़ी गेट के बाहर ही रुक जाता है। उसके बाद में वहाँ से जैसे कांधा देते हैं जनाजे को, उस हिसाब से लोग वहाँ पे रहते हैं। जैसे सऊदी हो गए और अजनबी हो गए, वो जो अंदर गाड़ी रहती है उसे चलाने वाले तो वो लोग भी रहते हैं, और जो उसका रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब रहेगा उस इंसान का, वो भी रहते हैं। तो कंधे पे ले जाकर गेट के अंदर ही दूसरी एक गाड़ी हो जाती है हरम शरीफ के अंदर ले जाने के लिए। तो वो सब अलग डिपार्टमेंट का रहते हैं। जैसे सऊदी वगैरह भी कांधा देते हैं तो उसे उसी गाड़ी में रख कर कुछ ही दूर के बाद में फिर जनाजा उतार दिया जाता है एक लाइन से, चाहे 2, 4, 5 जिस वक्त में जितना जनाजा आ जाए। उसके बाद में वहाँ से फिर कंधा देकर उसको उठाकर वहाँ जहाँ जनाजा पढ़ाया जाता है वहाँ पे ले जाके रख दिया जाता है एक लाइन से, 4, 6, 8 जितने भी जनाजे होते हैं। रखने के बाद में फिर सामने ही एकदम जहाँ जनाजा पढ़ाया जाता है जो दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार रहते हैं बैठ जाते हैं जनाजा पढ़ने के लिए। तो वहाँ फजर का नमाज, जोहर का नमाज, असर के नमाज, हर वक्त के नमाज के बाद में जनाजा पढ़ाया जाता है और ये वही इंसान जनाजा पढ़ाता है जो हरम शरीफ में इमाम है। जैसे ही अजान होता है, नमाज ख़त्म होती है, उसके बाद ही फ़ौरन बाद ही वो जनाजे के पास में आ जाता है जनाजा पढ़ाने के लिए। तो सभी लोग, जितने लाखों लोग, हज़ारों लोग उम्रा करते हैं, तवाफ़ करते हैं हरम शरीफ का, सभी लोग जनाजे में शामिल होते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही समझ लीजिए किस्मत वाली बात है कि इस तरह जगह पे जनाजा जिस इंसान का पढ़ाया जाए वो बहुत ही किस्मत वाला बंदा इंशाअल्लाह होगा, और अल्लाह ना करे किसी के साथ में ऐसा हो। और उसके बाद में जनाजा पढ़ने के बाद में वहाँ से उसी तरह कांधे पे उठाकर उस गाड़ी में रख दिया जाता है जिस गाड़ी में हरम शरीफ के अंदर लाया गया था। तो वहाँ से थोड़ी देर के बाद में फिर गेट आ जाता है। गेट पे पहुँचने के बाद में फिर उसी वापस जैसे एम्बुलेंस रहता है गाड़ी, उसी गाड़ी में फिर रख दिया जाता है और उसी गाड़ी में रखने के बाद में उसे कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे बंदे का किस कब्रिस्तान में लेकर जाएंगे, कहाँ पे उनका कब्र है ये बताना मुश्किल है। तो जो भी कब्रिस्तान होगा वहाँ पे उसको लेकर जाएंगे। उसके बाद में लेकर जाने के बाद में वहाँ नाम देखेंगे और एक लाइन से कब्र भी खुदी होगी और वहाँ पे एक बिल्ला दिया जाएगा कि आप किसी भी वक्त आना चाहें
तो उसी बिल्ले के उसी नंबर के साथ में आए गेट पर आपको उसी कवर के पास में पहुंचा दिया जाएगा, बाकायदा गाड़ी में बैठाकर। ऐसा नहीं है कि गेट पर आप दिखाओ उसके बाद में पैदल ढूंढने लगो, ऐसा नहीं है। आप गेट पर वो नंबर दिखाओगे, उसके बाद में गेट पर ही गाड़ी रहेगा और उसी गाड़ी में आपको बैठाकर सीधा उसी कवर के पास में आपको लाकर छोड़ देंगे गाड़ी से ही। तो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह फैसिलिटी है मक्का शहर में। अगर जो किसी की डेथ हो जाती है, और ऐसा कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मतलब किसी की हो जाए, अगर जो हो जाती है तो परेशान होने की, यानी ऐसा नहीं होता कि मुझे जानकारी नहीं है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है ताकि अगर जो किसी की हो जाती है और किसी के नज़र में ये वीडियो आता है तो उसको सब कुछ मालूम हो जाए। तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि सभी लोगों के पास में ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, ताकि सबको मालूम होना चाहिए कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कितने अच्छा फैसिलिटी है। और मक्का शहर में जहां लाखों करोड़ों लोग उम्रा करने हज करने आते हैं, वो लोग भी जनाजे में शामिल किस तरह से होते हैं और यहां किस तरह से दफन किया जाता है और किस तरह जनाजा पढ़ाए जाते हैं, ये सारी जानकारी और जो सऊदी अरब के गवर्नमेंट है देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से यानी फैसिलिटी दी हुई है। और किसी भी तरह का कोई मतलब ये नहीं है कि गाड़ी कहाँ मिलेगा, कहाँ लेकर जाएंगे, किस तरह जनाजा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ साथ में रहना पड़ेगा। बाकी सब सऊदी की गवर्नमेंट जो कि डिपार्टमेंट है काम करने वाले, इसमें वो लोग सब कुछ करके देते हैं। दोस्तों, हम परदेशियों के लिए दुआ जरूर करना कि ऐसा घटना हम परदेशियों के साथ में ना घटे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ हो जाता और घर पे फैमिली वाले, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, किसी से आखिरी बार मुलाकात नहीं करने मिलता, चेहरा भी घर वाले नहीं देख पाते हैं, और तो और आखिरी बार मिट्टी भी नहीं देने के लिए मिलता है, जनाजे का कंधा भी नहीं देने के लिए मिलता है। तो आप सभी लोग दुआ जरूर करना हम परदेशियों के लिए, ताकि इस तरह का घटना किसी भी भाई के साथ में ना घटे और हम सब परदेशी भाई हमेशा सलामत रहे परदेश में, ना किसी तरह का कोई बीमारी आए और ना इस तरह से किसी भाई के साथ में घटना घटे, क्योंकि परदेश में कोई देखने वाला नहीं रहता है, ना फैमिली वाले देखने, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, जो है सब खुद को ही अपना देखभाल खुद ही करना पड़ता है। तो परदेश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस तरह का हालत कि इस तरह का घटना किसी के साथ ना घटे, कोई दुश्मन रहे उसके साथ भी ना घटे ऐसी घटना, क्योंकि जो परदेश में रहता है वही परदेश का हाल समझ सकता है। इस तरह का किसी के साथ में घटना घट जाता है तो फिर उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतता होगा फिर वही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आखिरी बार ना बातें करने के लिए मिलता है, ना चेहरा देखने के लिए मिलता है और ना ही कंधा देने के लिए मिलता है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि उनके परिवारों के साथ में क्या दुख होता होगा और कितना ज़्यादा अफसोस होता होगा। तो उम्मीद है आप सभी दोस्त लोग दुआ हम परदेशियों के लिए ज़रूर करेंगे। आज का ये वीडियो बस इतना ही। अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि किसी बंदे को मालूम होना ज़रूरी है कि सऊदी अरब मक्का शहर में किस तरह से जनाजा और होती है और गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी देती है। मिलते हैं फिर इसी के साथ किसी और नए